ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये चीज़ तो मैंने आपने पढ़ी है और पढ़ के आपने रट ली, ठीक है, हाँ भी होता है, होता है, लेकिन सोचा क्यों होता है, क्यों? अब क्यों का भी कारण देखना पड़ेगा ना, क्यों होता है उसको सोचते हैं। देखो, हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। सो आज मैं आ गया हूँ बैंड्स रूल के साथ, ठीक है। बैंड्स रूल क्या कहता है, ठीक है, कहाँ एप्लीकेशन है, इसकी बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है छोटा सा, हालांकि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आईआईटी में कई बार नीट में भी इसके क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बैंड्स रूल, एक साइंटिस्ट का नाम है बैंड, तो उन्हीं के नाम पे बन गया बैंड्स रूल, ओके। क्या है इसकी तीन कंसेप्ट समझ सकते हैं। पहली कंसेप्ट जैसे कि ये दे रखा है लोन पेयर, एक लोन पेयर के लिए, ओके, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए और एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। तीनों के लिए कंडीशन है कि जो हम केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें हम क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर अरेंज होगी, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लूँगा, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये है एक PF2Cl3, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इसी से समझ में थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो PF2Cl3, तो इसका पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि SF4, ओके। SF4 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। पहले इसकी बात करता हूँ मैं, फिर इसकी बात करता हूँ, क्योंकि पहला पॉइंट है लोन पेयर का। तो सल्फर के पास SF4 में एक लोन पेयर भी है हमारे पास में, ठीक है। तो अगर हम हाइब्रिडेशन देखेंगे तो हाइब्रिडेशन कितना बैठना चाहिए इसका, sp3d। क्यों बैठना चाहिए sp3d? क्योंकि 4 तो फ्लोरीन और एक लोन पेयर। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर भी लिंक दे दूंगा मैं उसको, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, बहुत फास्ट तरीके से बता रहा हूँ आपको। कुछ नहीं करना होता है कि सल्फर लिया तो सल्फर के ऊपर लोन पेयर बना दिए और 4 फ्लोरीन जोड़ दिए, चलो ये जोड़ दिया, अभी उल्टा सीधा जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसे करके, ओके। तो टोटल कितनी चीज़ जुड़ी है, 1 2 3 और 4, और ये 5 जुड़ी है। तो 5 का मतलब sp3d, मतलब S1p3d1, ओके, sp3d। इस तरीके से इनका हम हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं, ये उस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, ओके, ठीक है। पर बात करते हैं अब इसकी, ये जो टॉपिक चला आपका क्या है, बैंड्स रूल, ओके। तो पहली लाइन पढ़ लेते हैं जरा एक मिनट के लिए। क्या कहता है कि लोन पेयर प्रिफर मोर s करेक्टर ऑर्बिटल और लेस p करेक्टर ऑर्बिटल। समझो इस बात को, कि लोन पेयर कहाँ प्रेफर करता है, मोर s करेक्टर, ठीक है ना, मतलब s करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर जो लोन पेयर जाएगा, ओके, या फिर p करेक्टर जहाँ पर कम होगा। पहली लाइन तो ये है, पहले मैं रीड ही कर लेता हूँ पूरा। सेकंड लाइन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रीफर मोर p करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो p करेक्टर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा जाना चाहेगा, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रीफर करेंगे मोर s करेक्टर, ठीक है। ये 3 लाइन है। अब इन 3 लाइनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन क्या रहेगा इसमें, देखो जरा, सपोज करो एग्जांपल बना के देख लेते हैं डायरेक्ट में, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस कह रहा हूँ मैं, जैसे कि हमने भी बनाया था एस है, तो एस के पास लोन पेयर है, ठीक है, और 4 फ्लोरीन जोड़ रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। अभी दो, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है। कौन सी स्ट्रक्चर है ये, sp3d की, जो कि क्या होती है, ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओके, TBP बोल देते हैं, TBP, क्योंकि ट्राइगोनल तो ये बन गया और बाई पिरामिडल एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा एलिमेंट कहाँ पर जाएगा। स्ट्रक्चर किसकी बना रहे हैं हम, स्ट्रक्चर बना रहे हैं SF4 की। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। लोन पेयर है तो लोन पेयर को कहाँ ले जाएंगे, प्रिफर मोर s करेक्टर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो लोन पेयर कहाँ जाता है, लोन पेयर जाता है यहाँ पर, ठीक, ये रहा, ये लोन पेयर है, यहाँ दिखा दो या फिर इस पे या फिर इस पे, और बाकी सब पे फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। अब इस वाले केस में हमको मजबूरी है कि फ्लोरीन यहाँ ले जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर कहाँ गया है, इस वाले। अब इसको बॉन्ड के टाइप के नाम बता दूँ, क्या होता है कि ये जो 3 बॉन्ड होते हैं इसको बोलते हैं इक्वेटर बॉन्ड, ठीक है, इक्वेटर या इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इन दोनों को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। तो रटने वाली बात जहाँ तक है, तो रटने के लिए तो रट सकते हैं, क्या रट सकते हैं कि भैया कि लोन पेयर जाता है इक्वेटर पर और बॉन्ड, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाता है कहाँ पर, एक्सियल पर, ओके, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है कि एस करेक्टर का क्या सीन है। ये एस करेक्टर का सीन बताता हूँ मैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके से प्लेनर स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। प्लेनर मतलब इस तरीके से एक प्लेन में बन गई, और ऊपर और नीचे, और प्लेन में जो होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। प्लेन वाला जो होता है जिसको ट्राइगोनल प्लेनर बोल देते हैं, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। और बाकी जो है
एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, ठीक है। तो हम इसको sp3d को हम तोड़ सकते हैं, एक्चुअल में तोड़ता ही है क्या कि sp2 प्लस p और d, समझना इस बात को जरा थोड़ा सा। sp2 प्लस p और d, क्या कहने का सेंस क्या है इसका कि sp2 में जो है, अब इसको अगर दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर s करैक्टर, ठीक है ना, क्या है, ज़्यादा है इन दोनों के कंपेरिजन में, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये स्ट्रक्चर थी, तो ये जो 3 बॉन्ड थे, ये वाले 3 बॉन्ड बनाता हूँ, और ऊपर नीचे वाले जो बॉन्ड थे उनको मैं p और pd बना सकता हूँ, ठीक है। pd ऊपर वाला भी और एक नीचे वाला भी, ठीक है, ऐसे करके। तो ये मैंने मतलब हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा ऑर्बिटल के हिसाब से बना देता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा कि जैसे सपोज करो क्या है कि एक ऑर्बिटल ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी होगी, sp2 और sp2 और sp2, है ना। और एक ऑर्बिटल ऊपर जाएगी और एक ऑर्बिटल नीचे जाएगी, इसको हम बोलते हैं pd और pd, ठीक है। इस तरीके से समझिए, मतलब आप अभी तक आप पढ़ते रहते हैं sp3d, लेकिन अब sp3d क्या होगा, स्प्लिट हो गया, दो तरीके से हाइब्रिडेशन आ रहा है इसमें, sp2 और pd, ठीक है। 2 pd नहीं है, एक ही pd है, मतलब हमने इसको बना दिया, p और d आपस में मिलकर कंबाइन हो गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन कहाँ लगेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, लोन पेयर जाएंगे, यहाँ पर जा सकते हैं लोन पेयर, या फिर यहाँ पर जा सकते हैं, या फिर यहाँ जा सकते हैं, पहला रूल तो ये कहता है, ठीक है। और फ्लोरीन कहाँ जा सकता है, फ्लोरीन यहाँ जा सकता है, फ्लोरीन F इस पर लग सकता है या फिर इस पर लग सकता है, ठीक है। तो फ्लोरीन यहाँ लग सकता है। अब अगर उसको यहाँ पर वैकेंसी नहीं मिल रही है, तब मान लिया 3 फ्लोरीन है, तो 3 में तो एक जाएगा ही जाएगा इस पर, ठीक है। 4 है तो और 4 चले जाएंगे, जैसे कि इस वाले केस में आया, ओके। तो मोस्टली क्या है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो फ्लोरीन को कहाँ जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे भी भेजेंगे, और लोन पेयर को भेजेंगे इक्वेटल पर। अब हम बात करते हैं एस करैक्टर की। तो एस करैक्टर समझ सकते हो कि लोन पेयर प्रीफर मोर एस करैक्टर। अब बताओ, इसमें sp2, ठीक है, कितना इसमें sp2, और इस वाले में इसमें क्या, 0 एस करैक्टर इस वाले केस में pd में, और इस वाले में कितना हो जाएगा, आप लगा सकते हो, टोटल 3 है, तो जैसे s प्लस p मान लो, तो 33% इसमें आ जाता है, 33% इसमें एस करैक्टर आ रहा है, ठीक है। 33% के आसपास एस करैक्टर आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है एस करैक्टर, 0%। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, जहाँ एस करैक्टर ज़्यादा होगा। एस करैक्टर किस मारा, इस वाले किस में, इसमें ये कहाँ पर sp2 कहाँ है, sp2, इसीलिए कहाँ जाएगी, इक्वेटोरियल पर, इक्वेटल को sp2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। सेकंड केस क्या है, बात करते हैं फ्लोरीन की। देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रीफर मोर p करैक्टर, ओके। अब मोर p करैक्टर कह लो, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं लेस s करैक्टर, ठीक है, या फिर लेस s करैक्टर, क्योंकि हम कन्फ्यूजन ना रहे, इसी वजह से हम प्योर एस करैक्टर को ही प्रीफर कर ले रहे हैं कि एस करैक्टर ज़्यादा होगा तो लोन पेयर, और एस करैक्टर कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाएगा। तो एस करैक्टर की बात कर लेते हैं, आप पी को हटाओ क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम एस करैक्टर को देख लेते हैं, क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, एस करैक्टर को देखिए, 0% एस करैक्टर इसमें है, 33% एस करैक्टर इसमें है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ साफ, ठीक है ना। 33% एस करैक्टर इसके अंदर है और 0% एस करैक्टर इसके अंदर है। तो बस इसी चीज़ से समझ लीजिए, एस करैक्टर जिसमें कम होगा वहाँ पर क्या जाएगा, वहाँ पर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जिसमें एस करैक्टर ज़्यादा होगा वहाँ जाएगा क्या है, लोन पेयर, ओके, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारे पास क्या है, sp2 प्लस pd, इसमें आपकी स्प्लिट होगी sp3d ऑर्बिटल, ओके। इसका मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मुझे बिठाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहले वाला जो एग्जाम्पल मैं ले रहा था, कौन सा, PF2Cl3, ये वाला एग्जाम्पल। फास्फोरस लिया, तो फास्फोरस के 3 बॉन्ड तो ये बना दिए हमने, Cl और Cl, और ऊपर वाला F और नीचे वाला F, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, PF2Cl3। क्या समझ में आया, समझ में गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गया है एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ गया है, इक्वेटर पर। क्यों गया, क्योंकि इक्वेटर वाले जो हैं ये कौन से होते हैं, sp2, और ये कौन से होते हैं, pd। किस वाले केस में, sp3d वाले केस में, जो मैं बता चुका हूँ, sp3d स्प्लिट हो जाती है sp2 प्लस pd में, ठीक है।
ओके, तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कि sp3d स्प्लिट होगी किस में, sp2 प्लस pd में। और sp2 वाली जो है, sp2 वाले केस में कौन चला गया, लोन पे चले गए इसमें, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चला गया इसमें, ठीक है। ये सीधा सीधा इसका मैंने रूल बना दिया। ओके, मैंने नहीं बनाया, बैंड ने बनाया। अच्छा, अब बात ये करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये चीज़ तो मैंने आपने पढ़ी है और पढ़ के आपने रट ली, ठीक है, हाँ भी होता है, लेकिन सोचा क्यों होता है, क्यों, अब क्यों का भी कारण देखना पड़ेगा ना, क्यों होता है उसको सोचते हैं। देखो क्या होता है कि देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो चाहेगा वो लोन पेयर को खींचना चाहेगा, ठीक, अपनी तरफ को, समझना इस बात को। तो ये इसको मैं अगर स्ट्रक्चर बना दूँ वैसा करके, पी ऑर्बिटल के हिसाब से बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पी ऑर्बिटल के हिसाब से मैं बना के दिखा दूँ, पी ओके, Cl 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 ओके। तो अब एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये वाला जो है क्या है, sp2 और sp2, ठीक है, लेकिन ये था pd। अब pd वाले केस में क्या, मैं वो कारण बता रहा था कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन यहाँ पर क्यों गया, यहाँ क्यों नहीं गया, ठीक है, इसकी बात करते हैं। क्योंकि जब s करैक्टर बढ़ जाएगा, एक्चुअली s करैक्टर क्या होता है, जितना ज़्यादा ये न्यूक्लियस है, जितना न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा, ठीक है ना, उतना ही s करैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा, s करैक्टर बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो s करैक्टर घट जाएगा, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। पी ऑर्बिटल चूँकि दूर जाती है न्यूक्लियस से, मैं इसकी स्ट्रक्चर बता चुका हूँ पहले। देखिए पी ऑर्बिटल कैसे होगी, ऐसे करके ही, ठीक, इस तरीके से मान लो, जैसे px मान ली और py मान ली, ठीक है, या इसको y मान लो, इसको x मान लो। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई, आप समझो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है आपके, तो वो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ गई, तो क्या हुआ, क्योंकि पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रही है, पी करैक्टर तो बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस से दूर पहुँच गया तो एस करैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो गया, और एस करैक्टर कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, ऐसे भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, ठीक है, और एस वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ होता तो वो इतनी दूरी पर रहता, समझना इस बात को, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर दूर डिस्टेंस बढ़ गई है, तो जिसकी क्या होगा कि फ्लोरीन अगर आएगा, अगर फ्लोरीन अपनी पी ऑर्बिटल लेकर आता है तो पी ऑर्बिटल फ्लोरीन लेकर आएगा, ठीक है, मैं यहाँ फ्लोरीन लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो या नीचे बनाता हूँ। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचना चाहेगा, ठीक है, पुल करना चाहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और वो पुल किस इलेक्ट्रॉन कर सकता है, उस इलेक्ट्रॉन को कर सकता है जो न्यूक्लियस से दूर होंगे, ठीक है, जो न्यूक्लियस से चिपके रहेंगे ना, उनको खींच नहीं पाएगा। भाई पावरफुल आदमी है, ठीक है, लेकिन वहाँ फोर्स लगी हुई तकड़ी वाली, तो वहाँ से कैसे आप उसको निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप इजीली उसको ले जाएंगे अपनी तरफ खींच लेंगे। तो यही कहानी यहाँ हो रही है। तो फ्लोरीन जो प्रीफर करेगा ये वाली ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लोरीन को इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की या पुल करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, खींचने की, पुल करने की, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसा करके, ठीक है। जबकि अगर वो यहाँ लगता है तो इनमें क्या एस करैक्टर जो है, एस करैक्टर उसको खींचने नहीं देता। इसमें क्या एस करैक्टर खींचने, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो समझने के लिए कि ये वाली जो ऑर्बिटल थोड़ी सी मोर स्फेरिकल, क्योंकि एस करैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके बनाता हूँ, ऐसे करके स्फेरिकल, ये सारी ये तीनों है ना, ऐसे स्फेरिकल होगी तो इससे क्या होगा, एस करैक्टर बढ़ गया, मान लो न्यूक्लियस के पास बना रहे हैं, ठीक है, तो खींच नहीं पाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक की, यही कारण है ये दोनों लाइनों का, ठीक। तो लोन पेयर प्रेफर कहाँ करेंगे, जहाँ पर क्या होगा, एस करैक्टर ज़्यादा, क्योंकि लोन पेयर तो भैया, अब लोन पेयर की बात कर लेते हैं। जो सेंट्रल एटम है, अगर मैं यहाँ लोन पेयर डाल देता हूँ, सोचो जरा दिमाग से, ठीक है, तो लोन पेयर जो सेंट्रल एटम है, वो सेंट्रल एटम चाहेगा लोन पेयर को अपनी तरफ रखना, ठीक है, ना कि दूसरा, क्योंकि जिसके लोन पेयर है, जिसके इलेक्ट्रॉन है, वो तो चाहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहें, तो वो अपने गले से लगा कर रखेगा उसको। गले से लगाने मतलब क्या कि उसको क्लोज रखना चाहेगा, और क्लोज रखने के लिए वो लोन पेयर को ऐसी जगह रखेगा कहाँ पर, जहाँ पर एस करैक्टर ज़्यादा हो, क्योंकि एस करैक्टर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस की क्लोज हो जाएगा, और क्लोज हो जाएगा तो वो लोन पेयर जकड़ के अच्छी तरीके से पकड़ के वो उसके पास रहेंगे, ठीक है। इसी वजह से लोन पेयर प्रीफर करते हैं एस करैक्टर को, ओके। लोन पेयर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस एस करैक्टर प्रेफर कर रहा है, ये दोनों बात समझ पाए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड प्रीफर टू मोर एस करैक्टर। तो डबल बोन्ड वाले भी एस करैक्टर प्रेफर कर रहे हैं, लोन पेयर भी एस करैक्टर प्रेफर कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, दो कारण देखो।
पहला कारण है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड वाला ऑलरेडी ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके अंदर, डबल बॉन्ड वाले में, ट्रिपल बॉन्ड वाले में sp हो जाता है, तो दोनों के अंदर s करेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जब s करेक्टर बढ़ गया तो वो कहाँ जाएंगे, मोर s करेक्टर की तरफ चलेंगे, सीधी सी बात है भैया भैया एक दूसरे के। तो इसको हम थोड़ा सा इसका ऐसे बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए ज़रा क्या बन सकता है। जैसे कि हम SOCl4 बना के देखता हूँ मेरा, ठीक है ना। जैसे कि सल्फ़र लिया, सल्फ़र में हमारे पास में ऑक्सीजन लगा दिया, तो डबल बॉन्ड O और Cl 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 और Cl, ठीक है। अब इस वाले केस में हालांकि ऑक्सीजन और Cl, क्योंकि Cl भी कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना है नहीं, इतना फ्लोरीन होता है, तो अब इसकी मजबूरी है ऊपर जाने की, वो जा सकता है। लेकिन हम डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। डबल बॉन्ड ने कहाँ प्रीफर करा डबल बॉन्ड, इस वाले केस में। कौन से वाले केस में, देखो जरा ध्यान से ऐसे करके, कौन सा है, इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे क्यों हुआ, क्योंकि S करेक्टर ज़्यादा होता है, ओके। तो इसीलिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रीफर टू मोर S करेक्टर। तो मोर S करेक्टर कहाँ पर है, sp2 वाले केस में है ना, कहाँ पर है, sp2 वाले केस में या sp के केस में, ठीक है। ये sp2 ऑर्बिटल थी ना वाली जो भी दिखाई थी मैंने, अरे यार ऐसे तो दिखाया था, सल्फर ले लो, ठीक है भाई, ये दिखाया था। अब यहाँ इन्होंने डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ऐसा करके बनाते हैं Cl और Cl। क्योंकि ये प्लेनर बैठ रहा है, तो प्लेनर मतलब sp2 प्लस pd, इसके अंदर भी तो वही हाइब्रिडेशन रहेगा, sp3 तो रहेगा sp3d, ओके। तो यही इसके अंदर था, तो sp2 ये पहुंच गया। तो इसलिए मैं बता रहा था कि क्या है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रीफर कर रहे हैं कहाँ पर, जहाँ पर आपका S करेक्टर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑलरेडी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, S करेक्टर ज़्यादा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में S करेक्टर उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड मोर देन डबल बॉन्ड S करेक्टर, ठीक है। और डबल बॉन्ड उससे किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो S करेक्टर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर डबल में, ट्रिपल वन सिंगल में। इसको समझ सकते हैं कि sp sp2 और sp3। तो सीधी सी बात है, जब S करेक्टर डबल बॉन्ड में बढ़ रहा है तो डबल बॉन्ड को S करेक्टर की तरफ ले जाएंगे, सिंपल, ठीक है ना। सो ये था आपका जो है बेंड्स रूल, ठीक। थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन सारी चीज़ें कवर कर ली मैंने इसमें, तीनों पॉइंट बता दिए हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है, क्यों जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो नॉर्मल रूल था हाइब्रिडेशन का वो भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो, हालांकि बेंड्स ने तो सिर्फ ये बताया, बेंट ने तो ये बताया कि कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये वाला एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मतलब sp3d जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ये आता है ड्रैगो रूल से, ठीक है, क्या आता है, ड्रैगो रूल से। तो ड्रैगो रूल की हमारे पास दूसरी वीडियो, उसमें देख लेना आप क्या होता है ड्रैगो रूल, ठीक है। तो ड्रैगो रूल से ये स्प्लिटिंग बताइए ड्रैगो रूल ने, लेकिन कौन कहाँ जाता है वो बताया बेंट ने, ठीक है। दोनों रूल क्लियर हो गए, ओके, ठीक। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।